अब हम आपको भारत से मिली चोट पर पाकिस्तान का कबूलनामा भी दिखा देते हैं। कबूलनामा जिसमें पाकिस्तान ने पहली बार ये माना है कि हिंदुस्तान ने उसे और उसकी सेना को भीषण चोट पहुंचाई। पहली बार उसने अपने मारे गए सैनिकों की संख्या बताई है और ये संख्या भले ही झूठी और असल से कम हो, लेकिन उसने कबूला कि भारत ने उसे नुकसान बड़ा पहुंचाया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। धुआं पाकिस्तान की बर्बादी के ये सबूत सारी दुनिया देख चुकी है। सारी दुनिया ने देखा कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कैसे घुटनों पर ला दिया। हालांकि अब तक अपने घर में भयंकर तबाही से इनकार करने वाले पाकिस्तान ने भी खुद मान लिया है कि हिंदुस्तान के हमले में पाकिस्तान में कितनी भयंकर तबाही हुई है। सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने पहली बार माना कि हिंदुस्तान के हमले में पाकिस्तानी एयरफोर्स के बड़े पायलट के साथ 5 जवान मारे गए। उसने माना कि उसकी सेना के 6 जवान भी जहन्नुम पहुंच गए और 78 पाकिस्तानी सैनिक घायल हैं। खास बात यह कि पहले किसी भी तरह की बर्बादी से इनकार करने वाले पाकिस्तान ने बाकायदा लिस्ट जारी कर उसके सैन्य ठिकानों पर हुए हमले में मारे गए अपने सैनिकों के नाम उजागर किए हैं। लिस्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स का अफसर स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीर, कारपोरल टेक्नीशियन फारूक, सीनियर टेक्नीशियन मुबस्सर मारा गया। उन्हीं में से एक पाकिस्तानी वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, जो शहबाज एयरबेस पर हमले में मारा गया। जिस समय भारत ने शहबाज एयरबेस पर हमला किया, उस समय उस्मान और उसके साथी चाइनीज तैयारा यानी लड़ाकू विमान JF-17 से भारत पर हमले की तैयारी कर रहे थे, लेकिन खुद भारत के हवाई हमले से खाक में मिल गए। दक्षिण कश्मीर के शोपिया में आज सुबह आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई। शोपिया के शुक्रू वन में तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर कर मारा। पहलगाम हमले के बाद से ही घाटी में आतंकियों की तलाश की जा रही है। इसी दौरान केरल के शुक्रू वन में लश्कर ए तैयबा के आतंकियों से आमना सामना हो गया। सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों का ये कहना है कि इस मुठभेड़ में 3 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों को इसी जंगल में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद उनको पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जंगल घना था, इसीलिए सावधानी से उनकी तलाश की जा रही थी। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी, लेकिन पलटवार में 3 आतंकी मार दिए गए। शोपियां के कलर इलाके में मौजूद हैं, जहां पे इस घने जंगल के बीच में ये मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों को आशंका है कि अभी भी कुछ और आतंकी यहां पर छिपे हो सकते हैं, इसीलिए पूरे जंगल को घेर रखा है। सुरक्षा बल ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये मिलिटेंट हाल फिलहाल में जब दोनों देशों के बीच गोलाबारी हो रही थी उसकी आड़ में घुसपैठ करके आए हैं, या ये कोई मिलिटेंट्स का पुराना ग्रुप है जो इस एरिया में सक्रिय है। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के पोस्टर लगाए गए हैं। ये पोस्टर जम्मू कश्मीर पुलिस ने लगाए हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई थी। ये उन्हीं दहशतगर्दों की तस्वीर है जिन्होंने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हमला कर उनकी जान ले ली थी। अब इन आतंकियों की जानकारी देने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। शोपियां और पुलवामा जिले में अलग अलग जगहों पर पुलिस ने पोस्टर चिपकाए हैं। इनमें आतंकियों की तस्वीर के साथ जानकारी देने वाले के लिए 20 लाख का इनाम देने की घोषणा की गई। ये भी कहा गया है कि सूचना देने वाले का नाम पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है जिस पर आतंकियों की जानकारी साझा की जा सकती है। इस पहल का उद्देश्य पुलिस की आतंक मुक्त कश्मीर यानी आतंकवाद को खत्म करने और सार्वजनिक भागीदारी की भावना को बढ़ावा देना है। भारत पाकिस्तान के बीच पैदा हुए तनाव के बीच भटिंडा पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है और आरोप है कि व्यक्ति पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम कर रहा था। रकीब नाम का ये शख्स भटिंडा सैन्य छावनी में दर्जी का काम करता था। सेना पुलिस ने उसके पास से 2 मोबाइल और संदिग्ध सैन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। फोन की जांच करने पर पाया कि आरोपी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के ISI के गुर्गों के संपर्क में था और वो उन्हें सेना की खुफिया जानकारी भेज रहा था। भटिंडा पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 3 दिन की पुलिस रिमांड हासिल कर ली है। पुलिस और सेना के अधिकारी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं
कि आखिरकार ये शख्स पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के गुर्गों के संपर्क में कैसे आया और वो अब तक कौन कौन सी जानकारी भेज चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।